यह कोई फिल्म नहीं है, यह कोई कल्पना नहीं है। यह वो घटना है जिसे पूरी दुनिया ने महसूस किया। दुनिया के सबसे ताकतवर देश घुटनों पर आ गए थे। आसमान काला पड़ चुका था। समुद्र शहरों को निगल रहे थे। लोग एक दूसरे को छोड़कर भाग रहे थे। लेकिन एक जगह थी जहां सब कुछ सामान्य था। वो था भारत। एक अजीब बदलाव। सब कुछ एक सामान्य सुबह से शुरू हुआ। दुनिया भर के वैज्ञानिक अपने अपने रिसर्च में लगे थे। लोग अपने काम पर जा रहे थे। बच्चे स्कूल जा रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में इतिहास बदलने वाला है। सबसे पहले अंटार्कटिका से खबर आई। वहां के तापमान में अचानक असामान्य गिरावट दर्ज की गई। इतनी तेज कि वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। फिर अमेरिका के कुछ शहरों में आसमान का रंग बदलने लगा। नीला आसमान धीरे धीरे ग्रे और फिर काला हो गया। लोगों ने इसे शुरुआत में मजाक समझा। किसी ने कहा शायद कोई बड़ा तूफान आने वाला है। लेकिन यह तूफान नहीं था। यह कुछ और था। दुनिया में हाहाकार कुछ ही घंटों में। इंटरनेट पर एक ही तरह के वीडियो वायरल होने लगे। जगह जगह अजीब रोशनी। आसमान में अजीब आकृतियां। कहीं बिजली अपने आप गिर रही थी। कहीं समुद्र किनारों को तोड़ रहा था। लोग डर गए। सरकारें सक्रिय हो गईं। इमरजेंसी घोषित कर दी गई। टीवी चैनल पर सिर्फ एक ही बात, घर से बाहर मत निकलो। लेकिन डर इतना बढ़ चुका था कि लोग अब आदेश नहीं, सिर्फ अपनी जान बचाने के बारे में सोच रहे थे। सड़कों पर भगदड़ मच गई। एयरपोर्ट बंद हो गए। बैंक सिस्टम क्रैश हो गया। और सबसे डरावनी बात, लोगों के मोबाइल एक एक करके बंद होने लगे। जैसे कोई अदृश्य शक्ति पूरी दुनिया के सिस्टम को बंद कर रही हो। भारत में शांति। और उसी समय भारत में सुबह की आरती हो रही थी। घंटियों की आवाज गूंज रही थी। लोग अपने काम में व्यस्त थे। किसानों के खेतों में हल चल रहे थे। बच्चे स्कूल में हंस रहे थे। जैसे दुनिया में कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन कुछ लोगों को यह सामान्य नहीं लगा। दिल्ली में एक वैज्ञानिक डॉक्टर आर्यन, उन्होंने दुनिया भर के डेटा को देखा और वो चौंक गए। जहां पूरी दुनिया में अराजकता थी, वहीं भारत पूरी तरह स्थिर था। ना मौसम बदला, ना सिस्टम फेल हुआ, ना कोई आपदा। ये कैसे संभव था? खोज की शुरुआत। डॉक्टर आर्यन ने अपने लैब में खुद को बंद कर लिया। उन्होंने सैटेलाइट डेटा खंगालना शुरू किया, घंटों तक बिना रुके। और फिर उन्हें कुछ ऐसा दिखा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। भारत के चारों तरफ एक हल्की चमक, जैसे कोई पारदर्शी परत। एक ऊर्जा जो भारत को चारों तरफ से घेरे हुए थी। उन्होंने झूम किया और वो साफ दिखने लगा। एक सुरक्षा कवच। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने खुद से कहा, यह साइंस नहीं हो सकता। साधु का आगमन उसी रात, जब वो अपने लैब में अकेले थे। अचानक दरवाजा खुला। एक बुजुर्ग साधु अंदर आए। शांत चेहरा, आंखों में गहराई। उन्होंने कहा, तुम जिसे समझने की कोशिश कर रहे हो, वो विज्ञान से परे है। डॉक्टर आर्यन चौंक गए। आप यहां कैसे? साधु मुस्कुराए। जब सवाल सही होता है तो जवाब खुद चलकर आता है। प्राचीन रहस्य। साधु ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। हजारों साल पहले, जब इस धरती पर ऋषि मुनि साधना करते थे,
उन्होंने एक ऊर्जा का निर्माण किया था, एक ऐसा कवच जो सिर्फ इस भूमि की रक्षा के लिए था। डॉक्टर आर्यन ने पूछा, लेकिन क्यों? साधु बोले, क्योंकि ये भूमि सिर्फ एक देश नहीं, ये चेतना है। यहां की मिट्टी में ध्यान, तपस्या और आस्था की शक्ति है। उधर दुनिया के बाकी हिस्सों में अंधेरा और गहरा हो गया। लोग चिल्ला रहे थे, शहर खाली हो रहे थे, जैसे सब कुछ खत्म होने वाला हो। और तभी डॉक्टर आर्यन ने सैटेलाइट में आखिरी बार देखा, और जो उन्होंने देखा वो उनकी जिंदगी बदल देने वाला था। भारत के ऊपर एक विशाल ऊर्जा चक्र जो घूम रहा था, और उसकी रोशनी धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल रही थी। कुछ ही मिनटों में दुनिया में अंधेरा कम होने लगा, समुद्र शांत हो गए, आसमान साफ होने लगा, लोगों के फोन वापस चालू हो गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन एक चीज बदल चुकी थी, लोगों की सोच। डॉक्टर आर्यन ने आखिरी बार साधु की तरफ देखा, लेकिन वो गायब हो चुके थे, जैसे वो कभी थे ही नहीं। लेकिन उनकी बात हमेशा के लिए रह गई। शक्ति बाहर नहीं, अंदर होती है। जब दुनिया खत्म होने के कगार पर थी, भारत सिर्फ बचा नहीं, बल्कि उसने दुनिया को बचाया। और अब सवाल यह है, क्या वो शक्ति आज भी हमारे अंदर है, या हम उसे भूल चुके हैं?